अनुप्रिया ने जब दादाजी की नई वसीयत के बारे में सुना तो उसके तो होश फाख्ता हो गए। वो तो गुस्से से आग बबूला हो गई। वो संयोग से कोई ज्यादा मोह नहीं रखती थी और ना ही उसे संयोग से कोई प्यार व्यार था। वो सच में संयोग से पैसों के लिए ही शादी करना चाहती थी। अगर संयोग के पास पैसे ही नहीं होंगे तो उसे शादी करने का मतलब क्या? अनुप्रिया ने अपने मन में सोचा। पर इतना अमीर लड़का और जो इतना भोला है, इतनी जल्दी मिलना आसान भी नहीं था। अनुप्रिया बस उसके ऐशो आराम के पीछे थी और अगर उसे ये ऐशो आराम किसी बूढ़े के साथ रहकर मिलता और उसे उस बूढ़े आदमी को अपना शुगर डैडी बनाना पड़ता तो अनुप्रिया को कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर अगर उसे संयोग जैसा एक हैंडसम आदमी मिल रहा है तो वो किसी बूढ़े के पीछे क्यों जाएगी? और वो जो हैंडसम होने के साथ साथ बहुत ही भोला भी है, उसे तो वो किसी भी तरह से अपनी उंगलियों पर नचा सकती थी। वो ये बात भी जानती थी अगर वो बचपन में संयोग के साथ नहीं होती तो उसे कभी भी संयोग से जुड़ने का मौका नहीं मिलता। अनुप्रिया ने सोचा कि अभी भी उसकी बाजी उसके हाथ में है और वो स्थिति को अच्छी तरह से संभाल सकती है। कुछ सोच अनुप्रिया ने कहा, संयोग, मैं ये शादी नहीं कर सकती। संयोग ने उसे हैरानी से देखा और बड़े ही दुख के साथ बोला, अनुप्रिया, तुम ये क्या कह रही हो? अनुप्रिया ने उसका हाथ पकड़ा और उसे मंदिर के खाली कोने में खींच कर ले गई। अनुप्रिया ने संयोग को समझाते हुए कहा, संयोग, हमें अब ये शादी नहीं करनी चाहिए। संयोग को ये सुन एक बड़ा झटका सा लगा। अनुप्रिया से शादी करने का सपना उसने तब से देखना शुरू किया था जब उसने अपनी वो प्यारी गुड़िया अपनी माँ के कहने पर उसे दी थी। उसे ये लगा था कि ये भगवान का इशारा है कि अनुप्रिया ही उसकी होने वाली पत्नी है। तो अब फिर? संयोग ने बड़े ही दुखी स्वर में कहा, क्या ये सब उस नई वसीयत की वजह से है? अनुप्रिया ने सीधे साधे शब्दों में कहा, हाँ। संयोग ने उसे बड़ी ही हैरानी से देखा। तो क्या वही हमेशा से गलत था और दादा दादी हमेशा से सही थी कि अनुप्रिया उससे प्यार नहीं करती और उसे बस पैसों के लिए इस्तेमाल कर रही है? संयोग तो एकदम से ऐसे खड़ा रह गया जैसे उसे किसी सांप ने सूंघ लिया हो। अनुप्रिया उसकी तरफ दोबारा मुड़ी और अपनी बात समझाते बोली, लिसन संयोग, वो सब तुम्हारा है और तुम्हारा ही होना चाहिए। संयोग ने गुस्से में कहा, तो इसमें अब मैं क्या कर सकता हूँ कि उन्होंने मुझे जायदाद से बेदखल करने का फैसला कर लिया है? क्या अब मैं उस जायदाद के लिए उस अनजान लड़की से शादी कर लूँ जिसे मैं जानता तक नहीं हूँ? अनुप्रिया बोली, हाँ। उसका ये जवाब सुन संयोग को एक बार फिर से झटका लग गया और वो पीछे मुड़ते हुए बोला, तुम्हें मुझसे अब शादी नहीं करनी तो ना सही, पर मैं अपनी पूरी जिंदगी कुछ पैसों के लिए दांव पर नहीं लगा सकता और एक अनजान लड़की से शादी नहीं कर सकता। अनुप्रिया को उस बेवकूफ इंसान पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, पर फिर भी वो उसे समझाने उसके पीछे भागी। संयोग, मेरी बात तो सुनो। संयोग ने उसका हाथ दूर झटक दिया और बोला, कुछ नहीं सुनना मुझे। वो गुस्से में गुर्राया। अनुप्रिया ने कहा, संयोग, मेरा वो मतलब नहीं था कि मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। संयोग फिर चिल्लाया, तो क्या मतलब था तुम्हारा? अनुप्रिया बोली, काम डाउन संयोग, मेरी बात तो सुनो। संयोग शांति से खड़ा हो गया और बोला, 5 मिनट हैं बस तुम्हारे पास। तुम्हें जो कहना है जल्दी से कहो, नहीं तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अनुप्रिया उस प्यार से उसका हाथ सहला बोली, तुम मेरी बात सुनो। तुम एक काम करो, तुम पहले उस लड़की से शादी कर लो और फिर उससे बच्चा भी। संयोग ने उसे एक बार फिर खा जाने वाली नजरों से देखा। अनुप्रिया उसकी नजरों से डर गई और फिर डरते हुए बोली, संयोग, तुम उससे शादी कर लो और बच्चा पैदा कर लो और जब दादा की शर्त पूरी हो जाएगी और वो तुम्हें प्रॉपर्टी दे देंगे तो उसके तुरंत बाद तुम उस लड़की को डाइवोर्स दे देना और मुझसे शादी कर लेना, सिंपल। अनुप्रिया ने ये सब बातें कुटिल मुस्कान देकर कहा। संयोग समझ चुका था कि उसने ये बातें बहुत ही सोच विचार के बाद कही हैं। संयोग को पर उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी। वो कुछ पैसों के लिए एक लड़की की जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर सकता था। अनुप्रिया की आंखों में ऐसे इरादे देखकर संयोग को उससे बड़ी ही घिन महसूस हुई और संयोग ने उसके हाथ में पकड़ा हुआ हाथ अपने पास वापस खींच लिया और उसे बड़ी हैरानी से देखा। तो अब क्या होगा संयोग का फैसला? क्या वो अनुप्रिया को भी छोड़ देगा और अपनी